गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास सेकंड ईयर यानी क्लास 12th का भाग 1 का वीडियो नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलाम बल के ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न। कूलाम बल का सूत्र एक बार रिवाइज कर लीजिए। एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो वही 9 × 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6। कल 5 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं कि दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल की भाषा से बिल्कुल क्लियर है कि दो प्रोटॉन दे रखे हैं। तो दो प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ कि Q1 Q2 इनके आवेश कितने हो जाएंगे। बहुत अच्छा रहता है जब आप डायग्राम बना लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके चित्र में देखेंगे कि एक प्रोटॉन कह दिया, अगर प्रोटॉन को पीछे दिखा रहे तो एक प्रोटॉन ये रखा है और दूसरा प्रोटॉन उससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है। तो दूरी इसके बीच की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4.0 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब इसमें चार्जेस तो दिखाई नहीं दे रहे, तो चार्जेस जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उसके लिए क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। प्रोटॉन एक आवेशित कण है। कैसा आवेशित कण है, धनावेशित कण है। ठीक है, कितना धनावेश होता है, तो धनावेशित जो है उसका मान कितना है, धनावेशित कण पर आवेश का मान प्लस उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्लियर है, ये Q1 का काम कर जाएगा दूसरे आवेश पर, दूसरे प्रोटॉन पर आधारित, दूसरे प्रोटॉन पर जो आवेश है वो Q2 का काम कर जाएगा। और यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सवाल भी कह रहा है प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो दोनों ही धनात्मक हैं, इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस। और समान आवेश, समान आवेशों के बीच में समान सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला वही कि आपने लिखा कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की जगह पर पूरी वैल्यू, जब वो दोनों आवेश कहाँ स्थित हों, वायु में स्थित हों। ठीक है, Q1 Q2 के मान लगा दीजिए 1.6 10⁻⁻19, Q2 का मान 1.6 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसका वर्ग करेंगे, आर की वैल्यू यही तो है, इसका आप वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 लिख लिया, इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻15 -15 इंटू 10⁻⁻15। तो जब बेस जो सेम होते हैं तो ऊपर के जो घातें हैं या ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं इनको क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते, तो कितना हो जाएगा, -15 और -15 10⁻⁻30। यहाँ पर लिख लीजिए 10⁻⁻30। ये कंडीशन आ गई। अब इसको बस सॉल्व ओवर करना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू का पता चल जाए। देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है कि पहले यहाँ पे डेसिमल हटा लो, सबके जो टेंशन दे रहा है आपको काम कल ख़त्म कर लो। डेसिमल की जगह 1, एक अंक है, एक जीरो, इसका काम यहाँ से ख़त्म। अगला दशमलव की जगह 1, एक डिजिट है, एक जीरो, हटा दो उसको। ठीक है, 1616 नीचे 1616 कैंसिल आउट। ओके, अब जितनी डिजिट बची, जितने अंक बचे उन्हें एक तरफ लिख लो अलग से। 9 है, 9 इंटू 10 की पावर छोड़ो, 10 के बाद सब एक साथ कंसीडर कर लें। 16 खत्म हो चुका है नीचे से, यहाँ रह गया 1616 और कोई संख्या नहीं। ठीक है, अब 10 की पावर कंसीडर कर लो, ऊपर कितनी है 9, माइनस का 19 और इधर माइनस का 19, ऊपर के सभी हो गए। नीचे 10 की पावर माइनस का 30, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, यानी 10 की 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 2। समझ में आया, 10 इंटू 10 10 की पावर 2, किसकी, प्लस की माइनस की, प्लस की। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 30 ये, और इसको प्लस 2 करके अगर यहाँ लिख लें तो -32, -30 और +2 कितना होगा, माइनस का 28। ओके, अब देखिए 16 9 ज़ा 144 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, माइनस का 19, माइनस का 38 ये हो गया, और प्लस का 9, इसमें से माइनस करो, 18 माइनस 9 कितना रह गया, 18 में से 9 घटाओ, 9 रह गया, यहाँ पर 2 माइनस का 29, और 29 जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी,
प्लस का 28। ओके, सही है। तो ये नीचे वाली पावर जो ऊपर गई ये प्लस का 28 करके इसके साथ में लिख दिया। अब कितनी पावर रह गई? 144 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसे अगर नीचे ले जाओ तो 1/10 आ गया, यानी 10 का भाग देना है, सिंपल सी वैल्यू में अगर करें, या फिर 10 का भाग लगा दो, या फिर 0.1 अंक इसको आगे ले जाओ। 14.4 इतना न्यूटन। कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल गणना करो। चित्र बनाओ। दो सूक्ष्म गोले, एक गोला ये हो गया, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे दूसरा गोला ये हो गया। ठीक है जी, आर की वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, 1 मीटर हो गई। अब इसमें चार्जेस नहीं दे रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन लेवल 1 वाले क्वेश्चन को ऐड करके तब आगे होगा। तो इस पर चार्ज कितना होगा? Q1 की वैल्यू नहीं पता, अभी Q2 की वैल्यू नहीं पता। कैसे निकलेगी? दोनों की वैल्यू बराबर होंगी। कैसे? क्योंकि दोनों ही ने क्या किया है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इन दोनों ने ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो देता है वो धनी। तो इज दिस क्लियर दैट दोनों पर कैसा चार्जेस होगा? प्लस होगा। ठीक है, अब Q बराबर N इंटू ई, यहाँ पर आवेश तो दे नहीं रखा है लेकिन संख्या दे रखी है, तो संख्या के लिए N, दोनों के लिए N, N इंटू ई, N इंटू ई। N की वैल्यू 10⁵ ओके, यहाँ पर गिवन है। इसके लिए भी 10⁵5 था। इन्होंने एक दूसरे को नहीं दिए, किसी दूसरे को दिए हैं। ठीक है, किसी अन्य वस्तु को दिए होंगे। इंटू, अब ई की वैल्यू वही लगा दो, N की वैल्यू आ गई 10⁵, ई की वैल्यू लगा दो, कितनी याद हो जानी चाहिए यार अब तक तो। 10 की पावर इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लो। कैसे? ये 1.6 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 10 की पावर आधार सामान है, ऊपर की घात आपस में जोड़ दें, माइनस का 19 प्लस का 5 14, 10 की पावर माइनस का 14 इतना कूलम। दूसरे पर भी 1.6 10⁻⁻14 कूलम। तो रिपल्शन होगा, क्या होगा? आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण लगेगा? दोनों पर आवेश समान है, सेम हो गए। ठीक है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। फॉर्मूला लगाइए, F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9। फॉर्मूला ऊपर लिख चुके हैं, दोबारा लिख के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2 के मान क्लियर हो गए। यहाँ से दोनों की वैल्यू प्लेस कर दो। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 अपॉन R स्क्वायर, दूरी का वर्ग। यहाँ पर सवाल ने आपके लिए सुविधा कर दी भाई, बहुत बढ़िया। आर की वैल्यू 1 हो गई तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, यानी बहुत बढ़िया। अच्छा, मज़ा आ गया ना, कि भाग देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर करा, कोई चेंज नहीं होगा। 16 रह गया सिर्फ। अब क्या बचा? इसको अलग करके लिख लो। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9, ये रहा भाई। -14 मैंने कहा इकट्ठे लिख लो। माइनस का कितना हो गया? 28। ठीक है, 14 2 ज़ा 28, 14 दूना 28 प्लस का 9। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। 16 9 ज़ा 144 होता है ना, 144। लेकिन डेसिमल कहाँ पर है? एक अंक है तो 14 अगले में लगा दो। 1.6 का फिर से कर दो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसमें दशमलव जो भी इसका रिजल्ट आए, उसके रिजल्ट में 2 डिजिट इधर खिसका के लगाना। इंटू 10 की पावर कंसीडर करके बताओ कितना न्यूटन बल प्राप्त हुआ। जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। थैंक यू।